बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम एनल स्फिंक्टर पढ़ेंगे। देखें, एनल स्फिंक्टर हम क्यों पढ़ते हैं, वो इसलिए कि इससे रिलेटेड बहुत सारे डिजीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल पेरियनल फिस्टूला हो सकता है, जिसको फिस्टूला इन एनो भी बोलते हैं। इसकी ट्रीटमेंट में आपको इसकी एनाटॉमिकल नॉलेज होना ज़रूरी है। इसी तरह पेरियनल एब्सेस है, ठीक है। इसी तरह पाइलोनिडल साइनस है। इस तरह की डिजीज़ में इस जो है आपको क्या कहते हैं, एनल स्फिंक्टर के बारे में अच्छी इसकी सर्जिकल एनाटॉमी के बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो एनल जो स्फिंक्टर है, ठीक है, इसमें देखें एक जनरल ओवरव्यू ले लें। इस पिक्चर से नीचे से हम देख रहे हैं इन्फीरियरली, ठीक है। क्लाइटोरिस है, ठीक है, वजाइना है, यूरिथ्रा है, ठीक है, और ये देखें एनस है, ठीक है। ये देखें, ये एनस है। यहाँ पे ट्रांसवर्स पेरिनियाई है, ट्रांसवर्स पेरिनियाई, और यहाँ पे जो है वो लिवेटर एनाई है, ठीक है। ये लिवेटर एनाई मसल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। पीछे फिर ग्लूटियस मैक्सिमस है, दैट्स नॉट रिलेटेड टू दिस टॉपिक, ठीक है। इसी तरह स्फिंक्टर एनाई एक्सटर्नस, एक्सटर्नल स्फिंक्टर भी जिसको बोलेंगे, देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये देखें ऐसे एक्सटर्नल स्फिंक्टर। आई विल रब इट अगेन। ये देखें, ये ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ से। ये जो है ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर नज़र आ रहा है, ठीक है, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, ठीक है। तो देखें, एनल स्फिंक्टर जो है, एनल स्फिंक्टर ये क्या करता है, इट सराउंड्स द एनल कैनाल, ये इसका फंक्शन है, ठीक है, इसका फंक्शन है। अब एनल स्फिंक्टर्स जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर होता है और इंटरनल एनल स्फिंक्टर होता है, ठीक है ना। इंटरनल एनल स्फिंक्टर देखें जो है ये स्मूथ मसल्स से मिलके बनता है, ठीक है। याद रखें, इंटरनल एनल स्फिंक्टर जो है ना, ये असल में रेक्टम की जो सर्कुलर लेयर है ना, ऊपर से रेक्टम की सर्कुलर मसल लेयर, वही आके ऐसे इंटरनल एनल स्फिंक्टर बनाती है, आईएस, ठीक है, इंटरनल एनल स्फिंक्टर बनाती है। और ये कंट्रोल करता है कौन, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इसको कंट्रोल करता है, ठीक है। अब देखें कि जो इंटरनल एनल स्फिंक्टर है, इंटरनल एनल स्फिंक्टर, इसकी ग्रॉस एनाटॉमी हम देख लें, ठीक है ना। इसकी अगर हम ग्रॉस एनाटॉमी देख लें इंटरनल एनल स्फिंक्टर की, तो वही है कि इट इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ इनर सर्कुलर लेयर ऑफ रेक्टल स्मूथ मसल्स, ठीक है। और सर्कुलर जो फाइबर्स होते हैं वो इतने थिक होते हैं, ऑलमोस्ट 5 मिलीमीटर तक ये थिक होते हैं, और ये वो इंटरनल स्फिंक्टर बनाते हैं। इसकी डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, यहाँ पे जो है आपको क्या नज़र आ रहा है, ठीक है। ये देखें, रेक्टम है, ठीक है, ये रेक्टम है, और ये क्या है, ये एक वाइट पेन लो, हाँ ये वाइट नहीं, दूसरा पेन लो जो इसमें सही से लिख सके, हाँ ये रेक्टम है, ठीक है। और ये एनल, ये पता है क्या, ये देखें वॉल है, हॉस्टन वॉल्स है, ठीक है, जो कि रेक्टम में होते हैं 3, ठीक है। तो ये जो नीचे फिर एनएस है, ठीक है, यहाँ से नीचे एनएस, ठीक है। अब देखें कि ये जो है ये आपको डेंटेट लाइन नज़र आ रही है। इसके बाहर बिल्कुल देखें तो ये रेक्टम से, रेक्टम का जो इनर सर्कुलर मसल लेयर आती है ना, वही इधर आके मोटी, ऑलमोस्ट 5 मिलीमीटर तक ये मोटी होके क्या बना रही है, इंटरनल स्फिंक्टर बना रही है, इस तरफ भी, ठीक है ना, वो इंटरनल स्फिंक्टर बना रही है, ये भी और ये भी इंटरनल स्फिंक्टर है, ठीक है। ये इंटरनल स्फिंक्टर मैंने बताया आपको कि इसको क्या होता है, इसको जो सप्लाई है इसको ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, ठीक है। अब जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है, ये देखें, एक्सटर्नल स्फिंक्टर ये जो है just a minute, ये पढ़ा, ठीक है। अब देखिए, जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है
वो क्या होता है, दैट इज कंपोज्ड ऑफ स्ट्राइटेड स्मूथ मसल्स, ठीक है, स्ट्राइटेड स्मूथ मसल्स, और दैट इज कंपोज्ड ऑफ स्ट्राइटेड स्मूथ मसल्स, ठीक है। और इसको अनलाइक इंटरनल स्फिंक्टर, ठीक है, इंटरनल स्फिंक्टर को तो एएनएस कंट्रोल कर रहा था, एक्सटर्नल स्फिंक्टर को सोमैटिक नर्व्स कंट्रोल करती हैं, ठीक है ना, सोमैटिक नर्व्स कंट्रोल करती हैं। अब देखें कि जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स बेसिकली, ठीक है ना। इसमें इसका डीप पार्ट होता है, और इसका सुपरफिशियल पार्ट होता है, और इसका सबक्यूटेनियस पार्ट होता है, ठीक है ना। अब इसके जो डीप पार्ट है इसमें भी सर्कुलर फाइबर्स आपको नज़र आएंगे, और इसके सबक्यूटेनियस पार्ट में भी आपको सर्कुलर फाइबर्स नज़र आएंगे, ठीक है। लेकिन इसके जो सुपरफिशियल पार्ट है वो उसमें इलिप्टिकल मसल फाइबर्स नज़र आएंगे, आपको इसमें इलिप्टिकल मसल फाइबर्स नज़र आएंगे। मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ कि ये देखें, ये जो है ये रेक्टम है, ठीक है, ये रेक्टम है, और यहाँ पे नीचे आओ, नीचे ऐसे आओ तो ये देखिए ये जो लिखा हुआ है ये डीप पार्ट है, ये क्या है, डीप पार्ट ऑफ एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर है, ठीक है। अब डीप पार्ट में देखें ये सर्कुलर फाइबर्स आपको नज़र आ रहे हैं, सारे सर्कुलर फाइबर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो डीप में भी सर्कुलर फाइबर्स हैं, और मैंने क्या कहा था, सबक्यूटेनियस जो है में भी ये देखें ये सबक्यूटेनियस पार्ट ऑफ एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर है, ठीक है। ये क्या है, सबक्यूटेनियस पार्ट ऑफ एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर है, ये देखें ये, ठीक है। अब इसमें भी देखो सर्कुलर फाइबर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये देखें इसमें भी सर्कुलर फाइबर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब जो सुपरफिशियल है, सुपरफिशियल पार्ट ऑफ एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, सुपरफिशियल एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, इसमें देखें आपको इलिप्टिकल फाइबर्स आपको नज़र आएंगे, ये देखें पीछे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, ये देखें एलिप्टिकल, जैसे इस तरह नहीं होते, एलिप्टिकल फाइबर्स हैं, ठीक है। अब देखें जो सुपरफिशियल पार्ट होता है ना, सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, ये एंटीरियरली ये जो है ना पेरिनियल बॉडी के साथ कनेक्टेड होता है, और पोस्टीरियरली ये देखें कॉक्सिक्स पीछे होता है ना, ये देखें पोस्टीरियरली एनोकोक्सियल बॉडी के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। आगे भी एक बॉडी के साथ कनेक्ट हो रहा है, क्या कहते हैं उसको, पेरिनियल बॉडी, पीछे भी एक बॉडी के साथ कनेक्ट हो रहा है, उसको क्या कहते हैं, एनोकोक्सियल बॉडी बोलते हैं, ठीक है। तो ये 3 पार्ट्स हैं एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर के, डीप, सर्कुलर, सबक्यूटेनियस, सर्कुलर, और बीच वाले जो है सुपरफिशियल, इनको क्या कहते हैं, इनको एलिप्टिकल फाइबर्स बोलते हैं, ठीक है। ये देखें एलिप्टिकल फाइबर्स हैं। तो ये हमारा कुल मिला के एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर है, ठीक है, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख के आपको बहुत सारे आपके वो क्लियर हो जाएंगे डाउट्स, ठीक है। और अब आगे बढ़ते हैं तो अच्छा यहाँ पे देखिए, अच्छा सर्कुलर फाइबर्स हो गए, ठीक है। अच्छा डीप सर्कुलर फाइबर्स ये क्या करते हैं, दे ब्लेंड विद द प्यूबोरेक्टालिस मसल, यहाँ पे लिखा हुआ है दे ब्लेंड विद द प्यूबोरेक्टालिस मसल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं आपको दोबारा डायग्राम में दिखाता हूँ कि डीप जो फाइबर्स हैं वो कैसे ब्लेंड करते हैं प्यूबोरेक्टालिस मसल के साथ, ठीक है। डीप फाइबर्स कैसे ब्लेंड करते हैं, ये देखें, ये देखें यहाँ पे जो डीप फाइबर्स है ना, ये वाले डीप फाइबर्स, अब देखें प्यूबोरेक्टालिस से ये देखें प्यूबोरेक्टालिस ये ऐसे आता है, एरेक्टम के ऐसे पीछे जाके ऐसे घूमता है, ठीक है। और ये एनोरेक्टल एंगल बनाने में रोल प्ले करता है, याद रखें प्यूबोरेक्टालिस। अब डीप हमारा जो वो है एक्सटर्नल, ये देखें आगे जाके ब्लेंड हो रहा है, किसके साथ, प्यूबोरेक्टालिस के साथ, ये देखें ऐसे ब्लेंड हो रहा है, ठीक है ना। तो ये इस पॉइंट पे ये कहना चाह रहा है, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखें कि जो इस डायग्राम को थोड़ा सा शिफ्ट करके आगे लाते हैं, इसकी हाँ इसको शिफ्ट करते हैं, उधर ही लेके आते हैं, तंग कर रहा है ये पेज, हाँ इधर ही रखते हैं फिलहाल थोड़ी देर के लिए, ठीक है, ताकि हमें हमारा टाइम ज़्यादा ज़ाया ना हो, ठीक है ना। ये देखिए ठीक है।
अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो बात कर रहा है डीप के बारे में कि इट ब्लेंड्स विथ प्यूबोरेक्टैलिस पार्ट ऑफ लिवेटर है ना, ये तो हमने पढ़ा। इट ब्लेंड्स विथ प्यूबोरेक्टैलिस पार्ट ऑफ, ये जो है ना ये लिवेटर एनाई का पार्ट है, ये प्यूबोरेक्टैलिस, ठीक है। तो ये यहाँ पे ब्लेंड होता है, कहता है ऐसे ऐसे ब्लेंड हो रहा है डीप पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। दिस एरिया इज नोन एज, इस एरिया को जहाँ पे ये ब्लेंड हो रहा है इसको ये कहते हैं कि एनोरेक्टल रिंग कहते हैं। और जो ये जो एनल रेक्टल रिंग है, ये अगर आप डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करें ना पेशेंट की, तो उस पॉइंट पे ये एनल रेक्टल रिंग पैल्पेबल होती है, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो पार्ट है वो है सुपरफिशियल एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। तो जो है ना ये सुपरफिशियल, ये है सुपरफिशियल एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। इसके एलिप्टिकल फाइबर्स आपको वाज़ेह नजर आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या कहता है कि टिप ऑफ द कॉक्सिक्स और पेरिनियल बॉडी के साथ ये अटैच होता है। देखें आगे एंटीरियर टिप ऑफ पेरिनियल बॉडी और पोस्टीरियर टिप ऑफ द कॉक्सिक्स के साथ ये अटैच होता है, ठीक है। इसी तरह ओनली पार्ट ऑफ द स्फिंक्टर विच हैज बोनी अटैचमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक है। ये देखें बोनी अटैचमेंट है इसकी, आगे पेरिनियल बॉडी के साथ, पीछे ना एनोकोक्सियल बॉडी के साथ, कॉक्सिक्स टिप ऑफ द कॉक्सिक्स के साथ ये अटैच होता है। तो अगर कोई एमसीक्यू आपसे पूछे कि विच पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर इज कनेक्टेड विद द बोन्स, यानी विच हैज बोनी अटैचमेंट, तो आपने सुपरफिशियल पे क्लिक करना है, ठीक है। फिर सर्कुलर फाइबर्स कौन से, सुपरफिशियल, ठीक है। ये देखें तीसरा पार्ट हमने क्या कहा था, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर के स्ट्राइडेड मसल्स होते हैं, सोमेटिक नर्व ये इनको कंट्रोल करती है। 3 पार्ट्स होते हैं इसके, डीप, सुपरफिशियल और सबक्यूटेनियस। हमने सुपरफिशियल और सबक्यूटेनियस डीप पढ़ा, अब सबक्यूटेनियस पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबक्यूटेनियस जो है उसके भी सर्कुलर फाइबर्स होते हैं, ये देखें ये देखें ये सबक्यूटेनियस पार्ट है, इसके भी सर्कुलर फाइबर्स होते हैं। लोअर एंड कर्व्स इनवर्ड्स लाइंग बिलो द एंड ऑफ द इंटरनल स्फिंक्टर। ये क्या कहना चाह रहा है, जो स्मूथ मसल जो सबक्यूटेनियस जो पार्ट ऑफ एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर है, ये क्या कहता है, ये कर्व करता है इनवर्ड्स ऐसे मीडियली, और ये लाई कहाँ करता है, कहता है बिलो द पार्ट ऑफ इंटरनल एनल स्फिंक्टर। ये अगर इंटरनल एनल स्फिंक्टर है तो ये कहता है कि ऐसे करके कर्व होता है, और बिलो इंटरनल एनल स्फिंक्टर के बिलो सबक्यूटेनियस यहाँ एनस है, ठीक है, यहाँ कहता है कि ये लाई करता है, कहता है, ठीक है ना। तो सबक्यूटेनियस पार्ट ऑफ इंटरनल स्फिंक्टर पे ये लाई करता है, कहता है। तो इसका मैं डायग्राम में आपको यहाँ से कंफर्म ये बात अभी आपको यहाँ से समझाता हूँ दूसरी फिगर से, ठीक है। ये देखिए ये क्या कहना चाहता है कि जो ये सबक्यूटेनियस जो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर है दैट इज सर्कुलर इन शेप, वो इस डायग्राम से आपको पता चल गया। फिर क्या कहते हैं, लोअर एंड कर्व्स इनवर्ड्स लाइंग बिलो द एंड ऑफ इंटरनल स्फिंक्टर, ठीक है। तो ये देखें ये देखें इसका जो लोअर एंड है, ठीक है ना, ये देखें ये डीप पार्ट हो गया, सुपरफिशियल पार्ट हो गया और सबक्यूटेनियस पार्ट हो गया, यहाँ पे स्किन है। तो कहता है कि कर्व्स इनवर्ड्स, ये देखें कर्व हो रहा है, इनवर्ट कर्व हो रहा है, ये देखें इनवर्ट कर्व हो रहा है। जब कर्व हो रहा है इनवर्ट तो लाई कहाँ करेगा, बिलो द एंड ऑफ, ये देखें ये इंटरनल एनल स्फिंक्टर है, ये सारा इंटरनल एनल स्फिंक्टर है। तो कहता है कि इसके नीचे ये लाई करता है इसका लोअर एंड, ठीक है, सबक्यूटेनियस का लोअर एंड, तो इसी को सबक्यूटेनियस कहते हैं। रिजल्ट में फिर क्या होता है, इंटरस्फिंक्टेरिक ग्रूव बन जाती है इस जगह में, ये जो है ना ये इंटरस्फिंक्टेरिक ग्रूव बन जाती है। कौन सी ग्रूव बन जाती है, ये इंटरस्फिंक्टेरिक ग्रूव बन जाती है, ये वाली, ये स्फिंक्टर और ये इंटरस्फिंक्टेरिक ग्रूव बन जाती है, ठीक है ना। अच्छा, ये ग्रूव जो है दिस इज पैल्पेबल ऑन डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, ठीक है। ये ग्रूव भी पैल्पेबल होती है जब आप एग्जाम करते हैं पेशेंट की, ठीक है ना। इसके अलावा मैं आपको इसकी नर्व सप्लाई बताता हूँ इस पूरे रीजन की, ठीक है। पूरे रीजन की नर्व सप्लाई जो है वो देखें, अगेन वो पहले बताई हुई है, कॉमन सेंस है, ठीक है। ये देखें नर्व इनर्वेशन की बात करें हम इसकी, तो जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर दैट इज एक्सटर्नल स्फिंक्टर इज it has supplied by somatic fibers, somatic nerves from क्या, somatic fibers, somatic, ठीक है, fibers
फ्रॉम पुडेंडल, ठीक है ना। इट इज सप्लाइड बाय सोमेटिक फाइबर्स फ्रॉम पुडेंडल नर्व, यानी कि कौन से, इंफीरियर रेक्टल नर्व एंड डीप पेरिनियल ब्रांचेस जिसके, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई एमसीक्यू में आ जाए एक्सटर्नल सिफिक्टर इज सप्लाइड बाय, तो सोमेटिक फाइबर्स भी सही है आंसर, पुडेंडल नर्व भी आंसर सही है, इंफीरियर रेक्टल ब्रांचेस और डीप पेरिनियल ब्रांच ये भी सही है, क्योंकि सोमेटिक फाइबर्स होते हैं, फाइबर की टाइप पुडेंडल नर्व S2 S3 S4 से आती है, पुडेंडल नर्व की फिर ब्रांचेस हैं इंफीरियर रेक्टल नर्व और डीप पेरिनियल ब्रांचेस। तो ये सारे क्वेश्चंस आंसर सही हैं। अच्छा, इसके अलावा इंटरनल सिफिक्टेरिक को फिर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम सप्लाई करता है, कौन से, सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस और इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस, ठीक है। सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस जो है और इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस को की हमारी डिफरेंट वीडियो है पूरी की पूरी हमारे चैनल में, आप देख सकते हैं, यू विल बी मच सेटिस्फाइड ऑन दैट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाओ भाई, उसके बाद ये देखें, इस डायग्राम को हमारे डायग्राम्स क्लियर हो गए ना, तो इस डायग्राम को एक बार फिर देखते हैं। ये देखें, ये रेक्टम है, ये एनल कैनाल है, ये डेंटेड लाइन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो इंटरनल हेमराइड्स हैं, ठीक है, ये एनल कॉलम्स हैं, ये जो है ना एनल कॉलम्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक्सटर्नल हेमराइड्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इंटरनल स्फिंक्टर ये है पूरे का पूरा, और ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर है पूरे का पूरा, यहाँ से लेके ये पूरे का पूरा एक्सटर्नल स्फिंक्टर है, और ये कंटिन्यूस ऊपर लिवेटर एनआई के साथ हो रहा है, ठीक है, प्यूबिक मसल के साथ और लिवेटर एनआई, ठीक है। अच्छा, अब इसमें फिर डीप पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये एरिया डीप इसका पार्ट ऑफ एक्सटर्नल स्फिंक्टर, ये एरिया जो है सुपरफिशियल पार्ट ऑफ एक्सटर्नल स्फिंक्टर, ये एरिया सबक्यूटेनियस पार्ट ऑफ एक्सटर्नल स्फिंक्टर है, ठीक है ना। और ये हमारा क्या है, एनल वर्ज बोलते हैं इस प्लेस को, एनल वर्ज बोलते हैं, ठीक है, एनल वर्ज बोलते हैं। तो ये डायग्राम आनी चाहिए, ड्रॉ करनी भी आनी चाहिए आपको, इट्स अ गुड डायग्राम, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, ऐसे इस डायग्राम को देखते हैं, ठीक है। अगेन वही है, हॉस्टन वॉल्स है, ठीक है, ये रेक्टम है, कॉलम्स हैं, ठीक है, एनल कॉलम्स हैं, यहाँ पे डेंटेड लाइन है, ठीक है। अच्छा, ये जो है ये पेक्टन है, ठीक है, एनोडर्म है, ठीक है, ये हिस्टोलॉजी है इसकी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो है ये हमारी इंटरनल स्फिंक्टर है, ठीक है ना, इंटरनल स्फिंक्टर। उसके बाद ये जो है ये हमारा एक्सटर्नल स्फिंक्टर। अब यहाँ से यहाँ तक सबक्यूटेनियस है, यहाँ से यहाँ तक सुपरफिशियल है, और यहाँ से यहाँ तक डीप एक्सटर्नल है, ठीक है ना, सही है। अच्छा, उसके बाद क्या है, यहाँ पे और चीज़ें हैं, पेरियनल स्पेस आपको नज़र आ रही है, सबक्यूटेनियस एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल, कोरुगेटेड क्यूटिस एनाई मसल, ठीक है, कोरुगेटेड मसल नज़र आ रहा है, एक्सटर्नल रेक्टल वेसल्स नज़र आ रही हैं, इंटरमस्कुलर ग्रूव, ठीक है। ये जो एरिया है ये इंटरसिफिक्टेरिक ग्रूव है, ठीक है, ये देखें, ये इंटरसिफिक्टेरिक ग्रूव है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इस तरफ भी सारी वही चीज़ें हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ चीज़ें देखें, एनाटॉमिकल एनल कैनाल है, यहाँ से यहाँ तक एनाटॉमिकल एनल कैनाल है। फिर यहाँ से यहाँ तक सर्जिकल एनल कैनाल है 4 to 5 सेंटीमीटर्स की, ठीक है, 4 to 5 सेंटीमीटर्स की सर्जिकल एनल कैनाल है, ठीक है। और उसके बाद फिर देखें, उसके बाद क्या है, यहाँ पे स्वेट ग्लैंड्स वगैरह सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, तो इसको आपने देख लें। ये फिर लिवेटर एनआई है, ठीक है, ये पूरे का पूरा ऊपर वाला ये जो है दिस इस लिवेटर एनआई मसल, ठीक है, ये जो है ये वाला लिवेटर एनआई मसल है, ठीक है। लिवेटर एनआई मसल हो गया, डीप एक्सटर्नल स्फिंक्टर हो गया, सुपरफिशियल एक्सटर्नल स्फिंक्टर हो गया, सबक्यूटेनियस एक्सटर्नल स्फिंक्टर हो गया, और ये इंटरनल स्फिंक्टर हो गया। इस डायग्राम को आपने भूलना नहीं है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट ऑल अबाउट एनल स्फिंक्टर, ठीक है। एनल स्फिंक्टर के बाद हम पढ़ेंगे इश्यूरेक्टल फोसा, ठीक है। इश्यूरेक्टल फोसा इज आल्सो इश्यूरेक्टल फोसा इज आल्सो अ डिफिकल्ट टॉपिक, ठीक है। पेरिनियम के टॉपिक्स थोड़े डिफिकल्ट होते हैं बाहर।